श्लोक का प्रारंभ करने के लिए हमें आज्ञा प्रदान की जाए। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यशोमती किशोरकम् नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्ग सदा सदा लसंगिनम् दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवम् नमामि नंद संभवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुराद्विसन्निकन्दनम् नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरम् नवीन केलिलं पटम् नमामि मेघसुन्दरम् तडित्प्रभालसत्पटम् नमामि मेघसुन्दरम् तडित्प्रभालसत्पटम्। ओम नमो नारायणाय। भगवत कृपा से सौभाग्य मिला मंगल श्लोक पाठ करने का। हम अपने आचार्य त्रय के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, भगवत भक्तों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय भागवत कथा के लिए हमारे गुरुजन उपस्थित हैं और आगे की भागवत कथा अष्टम स्कंध में चल रही है और यह कथामृत का पान करने के लिए हम सब उत्सुक हैं, सभी भक्तगण उत्सुक हैं। तो हम अपने आचार्य चरणों के बंधन पूर्वक बार बार प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं कि भागवत कथा रस का वर्षा अमृत पान के लिए आरंभ हो। जय सिया राम, सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दर दितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसति नन्दनः।
यस्य कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्लभगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। इस श्रीमद् भागवत कथा के सायंकालीन सत्र में समवेत समस्त मनीषी मंडली को, वैष्णव वृंदों को तथा समस्त मित्र मंडली को, सुधि वृंदों को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अभिवादन विज्ञापन करता हूं। हमारा परम सौभाग्य है प्रत्यह सायं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दिव्य कथामृत के आस्वादन का अपूर्व सौभाग्य उपलब्ध है आप सभी की करुणा से। तो समस्त श्रोतृ मंडली की इस अपार औदार्य को पुनः पुनः प्रणत चित्त से अभिनंदन करते हुए कथामृत में अवगाहन करने के लिए अनुमति चाहता हूं। जैसे गर्ग महर्षि ब्रज में पहुंच करके भगवान की श्री रोहिणी नंदन के और श्री कृष्ण के दिव्य नामकरण संस्कार में अपने को कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं और भगवान के जो दिव्य नाम की विख्यात करने की ये सौभाग्य का, ये कीर्ति का अधिकारी होते हैं। तो यही कहते हैं कि कल रोहिणी नंदन बलदेव जी के दिव्य नामकरण संस्कार की चर्चा हो गई थी, जिसमें श्री महर्षि गर्गाचार्य जी दिव्य नामों से श्री दाऊ जी के, रोहिणी नंदन जी के अभिधान व्यक्त किए थे। ये अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलं विदुः यदूनाम अपृथक भावात संकर्षण मुषन्त्वित। ये तीनों नामों की दिव्य चर्चा हुई थी। इसमें अपने सौहार्द से, सौशील्य से समस्त बांधवों को, भक्तों को सुख देने से राम नाम का, और बल का आधिक्य होने से ये बल नाम का, और यदुवंशियों में सर्वत्र अपृथक भाव का, ऐक्य का स्थापन करने से ये संकर्षण नाम का निर्वचन हुआ था। अब आगे श्री गर्गाचार्य जी नंदनंदन श्री कृष्ण के दिव्य नाम के निर्वचन करने का प्रारंभ करते हैं। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन् वर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। आसन् वर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः
इदानीं कृष्णतागतः अनुजगम तनुः गृह्णतः अस्य त्रयः वर्णाः आसन्। त्रयः वर्णा नाम शुक्लः रक्तः पीतः। त्रयः वर्णाः आसन्। अनुजुगं तनुः गृह्णतः शुक्लः रक्तः पीतः इति त्रयः वर्णाः आसन्। इदानीं कृष्णतां गतः। ये श्लोक का अन्वय होता है, जिसका ये तात्पर्य होता है, श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा को, यशोदा माँ को, रोहिणी माता को उद्देश्य करके कहते हैं, देखिए तुम्हारे इसे नंदन का, जो कि प्रत्येक युग में अवतार लेता है, क्योंकि भगवान के युगावतार, भगवान के लीलावतार तो ये विरल होते हैं, एक कल्प में एक बार होते हैं, लेकिन भगवान के युगावतार जो होते हैं ये प्रत्येक युग में होते हैं। युगावतार को लक्ष्य करते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, प्रत्येक युग में जब ये अवतार लेते हैं, ये पहले तीनों युगों में अर्थात सत्य, त्रेता और कली, वो पूर्वतन, यद्यपि द्वापर में नामकरण कर रहे हैं, पूर्वतन कली को लक्ष्य करके गर्गाचार्य जी तीनों युगों के जो भगवान के दिव्य वर्ण, दिव्य रंग, उसको व्यक्त करते हैं। त्रयः वर्णाः अनुजुगं तनुः गृह्णतः अस्य त्रयः वर्णाः आसन्। प्रत्येक युग में, युगम युगम प्रति इति अनुयुगम, प्रत्येक युग में तनु को, अब दिव्य शरीर को ग्रहण करने वाले तुम्हारे इसे नंदन के तीन वर्ण प्रसिद्ध थे, शुक्ल रक्त और पीत। इदानीं नाम अस्मिन् द्वापरे, अभी इस समय कृष्णतांगतः, कृष्ण वर्ण को प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि सत्य युग में भगवान का जो युगावतार है वो शुक्ल वर्ण का है, और त्रेता युग में भगवान के युगावतार ये रक्त वर्ण का है, और कलयुग में जो भगवान का युगावतार पारिशेष्य न्याय से पीत वर्ण का है। इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो है ही, और एकादश स्कंद के पंचम अध्याय में जब नवयोगीश्वर संवाद में ये राजा जनक के पास जब नवजोगेश्वर आते हैं और विभिन्न प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो अंतिम जो जोगेश्वर करभाजन जी, ये जनक जी के जो प्रश्न, कस्मिन कस्मिन काले सो भगवान किं वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्, इस प्रश्न के उत्तर में श्री करभाजन जी यहाँ पर इसी क्रम में जो सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता और कली युग के जो युगावतारों का वर्णन किए थे, वो प्रसंग स्मरणीय है, जिससे इस प्रसंग का समन्वय होने से अर्थ स्पष्ट हो जाए। श्री करभाजन जी कहते हैं, कृतम त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव नाना वर्णाभिराकारो नानेव विधिने जते कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो बल्कलांबर कृष्णाजीनोपवीताख्यान बिभ्रत दंड कमंडल। उसमें कहते हैं कृत अर्थात सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली में भगवान विभिन्न रंग वर्ण को लेकर के विभिन्न युग धर्मों का स्थापन करते हैं। तो उसमें कहते हैं कृते शुक्ल, भगवान सत्य युग में शुक्ल वर्ण होते हैं, जिसका यहाँ पर आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोनु युगम तनु शुक्ल, तो कृते शुक्ल, कृत युग में भगवान शुक्ल वर्ण के लेकर के शुक्ल वर्ण प्रकट होते हैं, और चतुर्बाहु जटिल बलकलांबर, ये चतुर्भुज होते हैं और उनके सिर पर जटा सुशोभित होती है, और ये बलकल का वस्त्र पहनते हैं, और कृष्णाजीनोपवीताख्यान बिभ्रत दंड कमंडलु, ये काले मृग चर्म का धारण करते हैं, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला और दंड कमंडल धारण करते हैं। और उस समय मनुष्यास्तु तदा शांताः निर्वैराः सुहृदश्रमा यजन्ति तपसा देवम शमेन च दमेन च। उस सत्य युग में जो प्रजा, जो मनुष्य, वो अत्यंत शांत, निर्वैर अर्थात किसी से भी द्वेष न करने वाले और सुहृद और समदृष्टि वाले होते हैं। ये समस्त तपसा देवं यजन्ति, तपस्या से भगवान की आराधना करते हैं, शमेन च दमेन च, शांत मन के संयम से और इंद्रियों के संयम से भगवान को, शुक्ल भगवान को तपस्या से आराधना करते हैं, क्योंकि कृतयोग का धर्म तपस्या है, ध्यान है,
जो चतुर्युग का धर्म का वर्णन है, कृतेज ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखी द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। ये द्वादश स्कंद में चारों युगों का जो धर्म है उसका उल्लेख है। इसलिए शुक्ल भगवान का समाराधन यजंती तपसा देवम शमेन च दमेन च कहा गया। और आगे श्री करभाजन जी कहते हैं, और ये भगवान शुक्ल भगवान का इन नामों से, मुख्य नामों से आराधना होती है। हंस सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते। इन नामों से उनकी आराधना होती है। अब आगे कहते हैं, त्रेतायाम रक्त वर्णोषो चतुर्बाहु त्रिमेखल हिरण्यकेश त्रज्ञात्मा श्रुक्षुभा द्रुपलक्षण। त्रेता में भगवान श्री अपना श्री विग्रह का वर्ण रक्तवर्ण होता है, लाल वर्ण होता है, और ये चार भुजाएं होती है इनकी, और ये कटी में मेखला को धारण करते हैं, और इनके केश अत्यंत सुवर्ण वर्ण के सुनहले होते हैं, और ये वेद प्रतिपादित यज्ञ रूप धर्म का ये स्थापन करते हैं, प्रचार करते हैं। क्योंकि त्रेतायाम यजतो मखे ही कहा गया। त्रेता में मख से, यज्ञ से भगवान की आराधना होती है। त्रेता का युग धर्म मख है, यज्ञ है। ये युगावतार होते हैं, प्रत्येक युग में होते हैं। जबकि रघुनाथ जी लीलावतार हैं, ये तो पृथक होते हैं। उनका वर्ण तो ध्रुवादल श्यामल होता है। जिस युग में लीलावतार आते हैं, उस लीलावतार में युगावतार प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका युगावतार अलग नहीं रहता। तो त्रेता युग में, प्रत्येक त्रेता में, जबकि रघुनाथ जी और श्री कृष्णचंद्र जी हर कल लीलावतार होने से कल्प में एक बार अवतीर्ण होते हैं, लेकिन युगावतार तो युग धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आते हैं। तो इस तरह ये त्रेता युग का जो अवतार, ये रक्तवर्ण का अवतार, और युग धर्म जो यज्ञ, उसके संस्थापन के लिए ये युगावतार का प्राकट्य होता है। तदा तम तदा मनुजा देवम सर्वदेवमयम हरिम यजंती विद्या त्रज्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। समस्त धार्मिक व्यक्तिगण तीनों वेदों में प्रतिपादित यज्ञ विधि के द्वारा यज्ञ भगवान की आराधना करते हैं, और इनके इन दिव्य नामों का गान करते हैं। विष्णु यज्ञ पुष्णिगर्भ अवतार की चर्चा पहले हुई है, तो इससे लगता है कि पुष्णिगर्भ भगवान त्रेता युग के युगावतार के। विष्णु यज्ञ, ये यज्ञ नाम के भी भगवान के अवतार मनन ये अवतार है। विष्णु यज्ञ पुष्णिगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषा कपिर्जयंतश्च उरुगाय इति रियते। इन भगवान के ये मुख्य नाम रहते हैं त्रेता युग में। तो आगे कहते हैं, द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुध श्रीवत्सादिरंकेश्च लक्षणे रूपलक्षित। द्वापर में भगवान श्याम वर्ण को लेकर प्रकट होते हैं, जो भगवान के श्रीवत्सादि चिन्ह, श्रीवत्स वनमाला कौस्तुभादि चिन्ह से सुशोभित रहते हैं। तम तदा मनुजा मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। उस समय द्वापर में समस्त प्रजागण उनकी आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। महाराज विधि से, अर्थात अत्यंत विधि से, विभिन्न उपचारों से भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि द्वापर युग का जो युग धर्म है वो अर्चना है। द्वापरे परिचर्यायाम, और उस समय भगवान का दिव्य नाम एक होता है, इसलिए दिव्य नामों को मंत्रात्मकतया उल्लेख करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। हे वासुदेव स्वरूप, हे संकर्षण रूप, हे प्रद्युम्न स्वरूप, हे अनिरुद्ध रूप, चतुर्व्यूह रूप आपको हम प्रणाम करते हैं। ये चतुर्व्यूहात्मक उपासना वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप से द्वापर युग में है, जिसमें भगवान का श्याम वर्ण कहा गया है। लेकिन यहाँ पर गर्ग महर्षि कहते हैं शुक्लो रक्त तथा पीत इदानी कृष्णतांगत, अर्थात यहाँ जो कृष्ण शब्द ये भी दिव्य उज्ज्वल कांतिमय श्याम वर्ण का ही उपलक्षण है। श्याम वर्ण को ही यहाँ पर कृष्ण शब्द से कहा गया है। और आगे यहाँ कहते नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। ये भगवान के दिव्य नामों से प्रणाम भी कहा गया।
इति द्वापर उर्विश तुवंती जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा सुनो। ये द्वापर तो कह करके आगे कलिजुग का अवतार कहते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंति ही सुमेधस। ये कृष्ण वर्ण और तुषा कृष्णम, इसमें तुषा कृष्ण करेंगे तो पहले कृष्ण वर्ण शब्द आया, इसलिए इसमें पुनरुक्ति होने से ये कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम ये पदच्छेद किया गया। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अंग उपांग अस्त्र जो कि और समस्त पार्षदों से परिपूर्ण इस भगवान को जो सुमेधा व्यक्तिगण है, बुद्धिमान व्यक्तिगण है, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय नाम संकीर्तन बहुले ही यज्ञ, इस यज्ञ में जो कि संकीर्तन का ही प्राधान्य होता है, नाम संकीर्तन यज्ञ से इनकी आराधना करते हैं। ये कलियुग का जो अवतार इनका वर्णन है। तो आगे भी कहते कलिंग सभा जयंत्या गुण ज्ञान सारभागिन यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते। ऐसे सुनिए महाराज जी, जो सारज्ञ है, जो गुणग्राही व्यक्तिगण है, वो तीनों जीवों से कलियुग को भी प्रशंसा करते हैं, जबकि अज्ञ लोग तो कलियुग को निंदा करते हैं। क्यों? यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते। कलियुग यद्यपि कलियुग कलिमलमय है, फिर भी कलियुग का ये सौविध्य है, ये सौलभ्य है, ये सौभाग्य है कि यत्र संकीर्तनेन एव, संकीर्तन यज्ञ से ही कलियुग में समस्त फल की प्राप्ति होती है। सत्य में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चना से जो फल मिलता है, कलियुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से समस्त फल अनायास उपलब्ध होता है। इसलिए कहते हैं कि कलिंग सभा जयंत्याज्या गुणज्ञ सारभागिन, जो सारग्राही होते हैं वो तो कलि को प्रशंसा करते हैं। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते। और ये कहते हैं कि कृतादिषु प्रजाराजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। जो जो ज्ञानी अत्यंत विवेकवान प्रजा होते हैं सत्यादि युग में, जहाँ की हजारों वर्ष तक तपस्या करके सिद्धि मिलती है, वो जानते हैं कि कलि युग में तो भगवान के नाम संकीर्तन से, शुद्ध हृदय से नाम संकीर्तन करने से अनायास ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अन्य युगों की जो विवेकी प्रजा है वो कलि युग में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। ये करभाजन जी की उक्ति है। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। नारायण परायण होने से, भगवान श्री नारायण के नाम संकीर्तन रूप यज्ञ में दीक्षित होने से कलियुग की कोई बाधा नहीं रहती है। कलि तो अनुकूल हो जाती है, अनुकूल बन जाता है। इसलिए कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। ये नवयोगीश्वर संवाद में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय के ये वचन है। तो इन वचनों का जो स्वारस्य है, सामंजस्य इसमें साथ जो गर्गाचार्य के वचन, इनसे सामंजस्य पूर्ण बैठता है। जो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आसन वर्णात्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः अनुयुगं तनुः गृह्णतः अस्य त्रयः वर्णाः आसन। इनके 3 वर्ण थे, शुक्लः रक्तः तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। 3 वर्ण थे, अभी ये कृष्ण वर्ण को प्राप्त हो। तो द्वापर में हो गया ये सत्य में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, और पारिशस्य और इस समय में कृष्ण वर्ण, और पारिशस्य न्याय से ये कलियुग में पीत वर्ण का उल्लेख होता है, जिससे पीत वर्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये पूर्ण संकेत मिलता है, जिसको विवेकी गण जानते हैं, जिसको श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसे उल्लेख करते हैं। शुक्ल रक्त पीत वर्ण एति न द्वितीय, शुक्ल रक्त पीत वर्ण एति न द्वितीय, सत्य त्रेता कलि काले धरेन श्रीपति, इदानीं द्वापरे तिहो हैला कृष्ण वर्ण, ये सब शास्त्रागमो पुराणेर मर्म। इन द्वापर में ये कृष्ण वर्ण होते हैं, ये शास्त्र का मर्म है। कलि काले युग धर्म नामेर प्रचार, तथि लगे पीत वर्ण चैतन्य अवतार,
कृष्ण, तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण जो कहे वहां पर त्विषा अकृष्णम, कृष्ण वर्णम, कृष्ण ये वर्ण जिनके मुख में है, अथवा कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्ण, जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। और अकृष्ण शब्द से करभाजी जो उक्ति है कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण, अकृष्ण शब्द से पीत वर्ण का ग्रहण होता है। कृष्ण वर्ण शब्द कृष्ण दुई वर्ण सदाचार मुखे, अथवा कृष्ण के तिहो वर्णे निज सुखे। कृष्ण वर्ण शब्दे अर्थ द्वैत प्रमाण, कृष्ण बिना तार मुखे नाही आइसे आनो। किहो तारे बने यदि कृष्ण वर्ण, आर विशेषणे तारे करे निवारण। तो अकृष्ण, कृष्ण वर्णम तिषा अकृष्णम, इस अकृष्ण शब्द से ये पीत वर्ण का उल्लेख होता है। देह कांते है तिहो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण शब्द कही पीत वर्ण। प्रत्यक्ष तार तप्त कांचनेर दिति, प्रत्यक्ष तार तप्त कांचनेर द्विति। जहार छटाए न से अज्ञान तमस्तति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अंग कांति ये तप्त सुवर्ण जैसे कांति थी, और जिनके दर्शन से स्पर्शन से अंधकार, अज्ञान अंधकार दूरीभूत होता था, जिसकी श्री रूप गोस्वामी अपनी स्तवमाला में उल्लेख करते हैं। कलौजं विद्वांस स्फुटम अभि यजन्ते द्विति भरात, कलौजं विद्वांस स्फुटम अभि यजन्ते द्विति भरात। द कृष्णांगं कृष्णं मख विधि विरुत कीर्तनमयी, मख विधि विरुत कीर्तनमयी। उपास्यं च प्रागु ऋजमखिल चतुर्था श्रमजुषाम सचैतन्य सदैव चैतन्याकृतिरति तरांग न कृपयतु। तो इस श्लोक में अकृष्णांगं कृष्णम, जो श्री कृष्ण रूप होने पर भी अकृष्णांगं अर्थात पीत वर्ण होकर के प्रकट हुए थे। तो आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गुरुनत्वनुयोगं तनु शुक्लो रक्तः तथा पीतः। इस पीत वर्ण से पूर्वतन कलियुग का हो या आगामी कलियुग के लिए ये लक्षण कहा गया है। तो इस तरह ये चारों युगों में चारों वर्ण कह करके गर्गाचार्य जी कहते इदानीं कृष्णताम गतः। इदानीं कृष्णताम गतः कहने से ये तात्पर्य होता है समस्त वर्णों का इस कृष्ण वर्ण में समाहार है। समस्त युगावतारों का, समस्त युगों के जो अवतार पुरुष है कृष्णतां गतः, जिसको श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये कृष्णतां गत इति कथनेन, अत्र कृष्णता जो ये भाव प्रत्यय है, कृष्णतां भाव प्रत्यय से ये नित्यता का ये परिप्रकाश होता है। ये कृष्णता इनकी नित्यता है। शांति इत्यनेन सच्चिदानंद रूपाणाम इव नामनांगपि नित्यता सूचिता। और जो संति कह रहे हैं गुण कर्माणि रूपाणि तानि नो कथ सुनु, तो इसमें कह रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ये कह रहे हैं तव पुत्र तुम कोपि महापुरुष एवेति तव पुत्र कोपि महापुरुष इति नंदं बोधयन आह। श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा को श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता का उल्लेख न करते हुए महापुरुष रूप से प्रतिपादन करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को गोपन करते हुए। प्रतिजुगं तनु गृह्णत अस्य शुक्लादय त्रयः वर्णाः आसन्। शुक्लादि 3 वर्ण थे। गृह्णन इति स्वातंत्र्योक्ता योग प्रभाव दर्शित। ये स्वतंत्रता ग्रहण करते हैं। गृह्णन इति स्वातंत्र्य उक्त्या, ये अनुजुगं तनु गृह्णतः, इसमें स्वातंत्र्य का प्रदर्शन हुआ है। इदानीं द्वापरांते कृष्णतांगत इति सत्यादि अवताराणां चतुर्णाम शुक्लादीनां उपासना सिद्धत्वेन तत्सारूप्य प्राप्तेपि भावः नंदं बोधयितुम इच्छित। कहते समस्त युगावतार इस श्री कृष्ण अवतार में सारूप्य को प्राप्त हुए। ते वर्णा इदानीं कृष्णतांगतः, वह वर्ण अभी कृष्ण वर्ण को प्राप्त हुए हैं, ये कहते हैं। वस्तुतस्तु अस्य अवतारिण तद तद वर्णयंत अवतारा अंशा एव इदानीं अवतारी कृष्ण वर्ण वर्णत्वम अवतारी वर्ण
कृष्णत्वं प्राप्तः इदानीं कृष्णतां गतः, ये अवतारी वर्ण जो अवतारी पुरुष कृष्ण वर्ण को प्राप्त हुए, ये उनका हार्द अर्थ है, विवक्षित अर्थ है, जो कि नंद बाबा को उनके ऐश्वर्य को पूर्ण न व्यक्त करते हुए कि उनका ये संकेत मात्र गर्गाचार्य जी करते हैं। अतएव जह शुक्ल जह रक्त जश्च पीत उपलक्षण जह जह मन्वंतरावतार लीलावतार पुरुषावतारादि सर्वोपि इदानीम अंशिनः अस्य अवतार समये कृष्णताम एतद रूपताम अस्मिन् अंतर्भूतताम। जो जो युगावतार मन्वंतर अवतार लीलावतार पुरुषावतार थे, समस्त अवतार इदानीम कृष्णताम गतः, विभिन्न वर्णों को लेकर जो जो अवतार होते थे, समस्त अवतार इनके तनु में प्रविष्ट है, ये गर्गाचार्य का विवक्षित अर्थ है। अतः ये जो इस तरह का जो एकादश स्कंद के जो करभाजन जी की उक्ति है, इसी को उल्लेख करते हैं। जब आगे श्री बंशीधर जी कृष्ण शब्द के जो प्रसिद्ध निर्वचन है, जिसको श्री गर्गाचार्य जी यहाँ नंद बाबा को ऐश्वर्य का परिप्रकाशन न करते हुए उल्लेख नहीं किए हैं, इसी को श्री श्री बंशीधर जी अपनी टीका में कहते हैं, कृष्ण शब्द के निर्वचन प्रसंग में कहते हैं कि ये कृष्ण कर्षति, कृष्ण कर्षति नाम जो कर्षण है, एक तो कृष्ण शब्द का है, कृष्ण नाम से भी कृष्ण वर्ण है। ये कहते हैं कि बंशीधर जी जो कृष्णतांगतः कहने से भगवान का जो दिव्य श्याम वर्ण का उल्लेख होता है। एक इसलिए एक तो कहते हैं कृष्णतांगतः, कृष्ण वर्ण के प्रभाव से इनका कृष्ण नाम हुआ है। जो कृष्ण वर्ण के द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुध कहने से श्याम वर्ण का संकेत है। तो भगवान का वर्ण इतना श्याम है, जो इंद्रनील मणिमय वर्ण है, जिसको भगवती श्री राधिका जी कहते हैं, नवाम्बुद लसद्विति नवतड़िन मनोज्ञाम्बरः, नवाम्बुद लसद्विति नवतड़िन मनोज्ञाम्बरः, सुचित्र मुरली स्फुरच्छरदमन्द चंद्राननः, मयूर दलभूषित शुभग तार हार प्रभ, शमे मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहा। भगवती राधिका जी अपनी सखी को कह रहे हैं, मदन मोहन, श्री मदन मोहन मेरे नेत्रों की स्पृहा का विस्तार करते हैं। कैसे मदन मोहन है? ना नवाम्बुद लसद्विति, नवीन मेघ के समान जिनकी कांति है, नवतड़िन मनोज्ञाम्बरः, और परिधान उनका ऐसा वस्त्र है कि नवतड़िन मनोज्ञाम्बरः, नवीन विद्युत के समान जिनका परिधेय पीताम्बर है। अर्थात मेघ में जिस तरह विद्युत की आभा होती है, भगवान के श्यामवर्ण शरीर में ये पीताम्बर की शोभा ऐसी होती है। नवाम्बुदल सद्दिति नवतड़िन मनोज्ञाम्बरः, सुचित्र मुरली स्फुरत् शरदमन्द चंद्राननः, सुचित्र मुरली स्फुरत् शरदमन्द चंद्राननः। सुचित्र मुरली अत्यंत रुचिर मुरली स्फुरित शरतकालीन अत्यंत सुशोभन चंद्र जैसे उनका मुखमंडल है। तो मुखमंडल को चंद्र कहने से ये मुरली अमृत धारा युक्त प्रतीत, अमृत धारा, ये मुरली ही अमृतों की मानव धारा है, ये सूचित होती है। और मयूर दल भूषित, अपने मस्तक पर मयूर पत्रों से विभूषित, अर्थात श्री कृष्ण मेघ मानो इंद्रधनु से सुशोभित है। शुभगतार हार प्रभो, और ऐसे उनके जो हार है, जो मुक्ता माला है, ये मानो मनोहर तारा है। तो ये तारा युक्त मेघ कहने से कोई अद्भुत मेघ का बोध होता है। इस तरह ये मदन मोहन मेरी नेत्र की स्पृहा को विस्तार कर रहे हैं। नवाम्बुदल सद्विति नवाम्बुदल सद्विति नवतड़िन मनोज्ञाम्बरः, सुचित्र मुरलीरव स्फुरत् शरदमन्द चंद्राननः, मयूर दलभूषित शुभगतार हार प्रभो, समे मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहाम्। तो श्री राधा इतना श्याम सुंदर श्याम वर्ण है। कभी कभी तो ये भ्रम होता है श्री राधिका जी को, आगे देख करके श्री राधिका सखी से पूछती है कि आगे कोई ये तमाल का वृक्ष है क्या? नहीं नहीं, तापिंच किं किमु जलधर कंदलो वैन्द्र नील, बोलते भ्रम होता है कि कोई तमाल वृक्ष है का।
फिर कहते नहीं, तमाल वृक्ष नहीं, ये तो कोई नव जलधर है क्या। फिर पूछती है कि ये कोई इंद्र नीलमणि का नवीन अंकुर है क्या। कंदलो वैंद्र नील, इंद्र नीलमणि का नवीन अंकुर है क्या। सानु किंवांजन शिखरिण, श्री राधिका जी पुनः सखी से पूछती है, कोई अंजन पर्वत का कोई बड़ा शिखर है क्या। खीव भृंग ब्रजोनु, अथवा मत्त भ्रमरों का समूह है क्या। खीव भृंग ब्रज, खीव ने मत्त, मत्त भ्रमरों का ब्रज अर्थात समूह है क्या। कृष्णापुर किमुत निचय किंसिदिंदीवराणाम, अथवा जमुना जी का प्रवाह है क्या। अथवा ये इंदीवराणांग, इंदीवराणांग निचय नील पद्मों का समूह है क्या। पुंजीभूत ब्रज मृगदुषाम किंग नवापांगावल किंग नपांगावलोक, पुंजीभूत ब्रज मृगदृशाम किंग नपांगावलोक, ब्रज के मृग नयनियों का ये पुंजीभूत अपांग का निरीक्षण है क्या। तो श्री कृष्ण के श्यामवर्ण को देख करके भगवती राधिका जी की वृषभानु किशोरी के भ्रम होता है। तापिंस किं किमु जलधर कंदलो वैन्द्र नील, शानु किं वा जन शिखरिण क्षीवभुंग ब्रजोनु कृष्णापुर किमुत निचय किंसिदिंदीवराणाम पुंजीभूत ब्रज मृगदृशाम किन्नपांगावलोकः। तो आगे फिर देखकर सारिका जी पूछती है कि अयं किं कंदर्प, ये क्या कंदर्प है क्या। अरे कंदर्प तो अतनु है, ये तो शरीरवान है। ये क्या कोई रसराज है क्या। रसराज तो ये नो धर्मी, वो तो धर्मी नहीं, ये तो धर्मी है। वो तो रस तो ये अमूर्त होता है, धर्म होता है। ये क्या कोई अमृत समुद्र है क्या। नहीं नहीं, समुद्र तो अत्यंत विस्तृत होता है, ये समुद्र नहीं है। ये क्या मेरे सामने प्रफुल्ल प्रेम कल्प वृक्ष है क्या। ना, वो कल्प वृक्ष तो जंगम है, ये तो जंगम नहीं, ये चर है। और आगे कहते नहीं नो, स चाशु मत प्रेयान जयति मो भाग्यम कोनु तथा, ये तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण है। अयं किं कंदर्प सखलु वितनु किं नु रसराट, शनो धर्मे किं वा मृतरस निधि सोति वितत, किमुत्फुल्ल प्रेमा मरतरु, किमुत्फुल्ल प्रेमा मरतरु वर सोपि न चर, सचासौ मत्पेयान जयति मम भाग्यं कोनु तथा। तो कृष्ण वर्ण होने से, श्याम वर्ण होने से, ये कृष्णतांगतः, ये जो कृष्ण नाम है ये वर्ण को लेकर भी ये नाम की एक नियुक्ति है। जब आगे टीकाकार ये कहते हैं कि कर्षति इति कृष्ण, कर्षति का अर्थ होता है एक तो आकर्षयति, आकर्षण करते हैं, और दूसरा होता है जो कृष्ण धातु विलेखन अर्थ में है। एक विलेखन का अर्थ आकर्षण होता है और एक विलेखन अर्थ होता है विनाश करना। तो आकर्षण करना, तो श्री कृष्ण तो अपनी रूप माधुरी से, लीला माधुरी से, वेणु माधुरी से समस्त चराचर जगत को आकर्षण करते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो ये विदग्ध माधव में श्री विशाखा जी कहती श्री राधिका जी को, उन श्री कृष्ण के आकर्षण तो के एक दो उदाहरण देखते हैं। अंगोतीर्ण विलेपनम सखी समाकृष्टि क्रियायांग मणि, जो मणि मंत्र महौषधि तीनों आकर्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। मणि से भी आकर्षण होता है, मंत्र से भी आकर्षण होता है, महौषधि से भी किसी को चित्त को आकर्षण करते हैं। तो विशाखा जी कहते हैं, सखी ये श्री कृष्ण के जो अंगोत्तीर्ण विलेपनम, अंग का जो विलेपन, चंदन जो चंदन है, तो उसका जो उसको उसका जो प्रसादी चंदन है वो समाकृष्टि क्रियायांग मणि ही, आकर्षण करने के लिए भक्तों को वो तो मणि जैसा है। अंगोत्तीर्ण विलेपनम सखी समा कृष्टि क्रियायांग मणि, मंत्रोहंत मुहुर्वशी कृति विधु नामास्य वंशीपते, वंशीपते नाम श्री कृष्ण नंदनंदन, श्री कृष्ण का जो कृष्ण ये नाम, ये मंत्रो हंत मुहुर वशीकृति विधु, इसको वशीकरण करने के लिए ये तो मंत्र ही, कृष्ण नाम ही मंत्र ही।
और निर्माल्य स्रगियम महोसदिरिह श्वांतस्य सम्मोहने, इनके निर्माल्य जो माला है, भगवान के जो पहना हुआ माला, जिसको जिसको उसको उतारने से जो निर्माल्य माला कहते हैं, ये तो सम्मोहन करने के लिए भक्तों को, ये महोषधिये निर्माल्य स्रगियं महोषधिरिह श्वान्तस्य सम्मोहने नासाम कः त्रिषूणाम गृणाति परमा चिंत्याम प्रभावावलिम। तो भगवान की ये मणिमंत्र महौषधि से भगवान के अंगोत्तीर्ण विलेपन और ये नाम रूप नाम मंत्र और भगवान की निर्माल्य माला की जो महत्व, ये मणिमंत्र महौषधि जैसे है, जिसको आगे कहते हैं श्री राधिका जी देखकर कृष्ण श्री कृष्ण के लिए बना सकतम चेत प्रणयति गृहात जो विरमयन, जो घर से चित्त को खींच करके बन के लिए आकर्षण करके ले जाते हैं। बना सकतम चित्त बना सकतम चेत प्रणयति गृहात जो विरमयन वरेण्यं बंधूनाम प्रणयमपि विस्मापयति च। एक बार जो देख लेता है इन श्यामवर्ण कांति को, अपने प्रिय मित्रों के बंधुओं की भी आसक्ति को भूल जाता है। महाधूर्त श्रेणी गुण गरिम विस्तारण गुरु, जो अपने बड़े बड़े गुण, अपने गुणगण गरिमा से ये सभी को विस्मरण कर देते हैं, भुला देते हैं। उसी के तुम अधीन हो गए हो, ये श्री मुखरा जी श्री राधिका जी को कहते हैं। और भाग एक बार तो श्री रूप गोस्वामी ये कहते हैं, अगर तुम्हें मित्रों के साथ आकर्षण रखना है तो कभी केसी तीर्थ के निकट जो रहने वाले ये गोविंद की मूर्ति को कभी भूल कर भी नहीं देखना, जिससे तुम्हारा चित्त आकृष्ट होकर के उनके यहाँ आसक्त हो जाएगा। कभी तुम और संसार को लौट कर नहीं आ सकते हो। स्मेरांग भंगे त्रय परिचिताम शाची विस्तीर्ण दृष्टे वंशी न्यस्ता धर किशलयाम उज्ज्वलां चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमितः केसि तीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिष्ठा तब यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। अगर बंधु संगों में मित्रों के साथ क्रीड़ा करने की तुम्हारी इच्छा है तो केसी तीर्थ के निकट में, अर्थात वृंदावन में यमुना जी के तट में विराजमान हो केसी घाट के निकट जो भगवान गोविंद क्रीड़ा करते हैं उनकी ओर मत देखना। अर्थात उनको एक बार देखने से इतने उनका आकर्षण है तो तुम्हें फिर बंधुओं के साथ क्रीड़ा करने की ये तुम प्रवृत्ति को भूल जाओगे। तो ये इसी तरह जो श्री कृष्ण का जो आकर्षकत्व, ये तो भागवत में प्रति पद में प्रसिद्ध है। स्वयं गोपिकाएं कहती है, कास्त्र्यंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितात् न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विज द्रुममुर्गा पुलकान्यपिभ्रन्। हे प्रिय श्याम सुंदर, कास्त्र्यंगते कलपदायत मूर्छितेन, त्रिभुवन में ऐसे कौन सी रमणी है जो आपके मधुर वंशी स्वन को सुन करके, मधुर वंशी ध्वनि कर्ण प्रविष्ट होने पर भी यो आर्य पथ को छोड़कर तुम्हारे चरण में दौड़कर नहीं आ जाएगा। कास्त्र्यंगते कलपदा यत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितात् न चले त्रिलोक्यम। और केवल वंशी ध्वनि नहीं, त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। और तुम्हारे जो त्रिभुवन सुंदर इस रमणीय रूप राशि को देख करके ये कौन ऐसा आकृष्ट होकर नहीं आएगा। केवल मनुष्य नहीं, यद गो द्विज द्रुम मृगा, गाभी गण, ये पक्षी गण, ऐसे द्रुम गण मृगगण भी पुलक अपने अपने कार्य को छोड़ करके पुलकित हो रहे हैं, तुम्हारे पास दौड़ कर आ रहे हैं। वृक्षगण तो पुलकित हो रहे हैं। तो इसमें सर्वार कर सकत्व प्रश्न। और आगे गोपियां कहती हैं कि देखो, अगर हमें तुमने तो हमारे चित्त को अनायास ही खींच लिए, हम तो गृह कर्म में आसक्ता थी। चित्तम सुखेन भवता प्रहुतं गृहेषु जन निर्विशत्युत करा बपि गृह्य कृति। घर के काम धंधों में हमारा जो
चित्त लगा हुआ था, हमारा काम तो गृह कार्य में लगा हुआ था, और तुमने बिना परिश्रम अनायासी वंशी ध्वनि के द्वारा चित्तम सुखे न भवता पहृतम गृहेषु जन निर्विसत्पित करा बपि गृह कृत्य। और अभी तुम्हें हमें बुला लिए, लेकिन पादो पदम न चलतस्तव पाद मूला, आपके श्री चरण कमलों से हट करके एक पग भी चलने के लिए हमारी हमारी इच्छा नहीं क्या, सामर्थ्य ही नहीं है। पादो पदम न चलतस्तव पाद मूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किंवा। किस हम ब्रज को जाएंगे, पाद तो नहीं चलता है, अगर लौट भी जाएंगे जाकर करेंगे क्या, क्योंकि हमारा मन प्राण हृदय तो यहीं पर रह जाएगा। अगर मन यहीं पर रह जाए, प्राण यहीं पर रह जाए, तो हम इस निष्प्राण बेसुध शरीर को लेकर ब्रज में जाकर करेंगे क्या। इस तरह गोपियां श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सर्वाकर्षकत्व गुण को प्रतिपादन करती हुई भगवान के जो कृष्ण नाम कर्षति आकर्षयति स्व वेणु माधुर्येण लीला माधुर्येण रूप सुधया समस्तं जगत इति, ये जो नाम है, इस नाम की निरुक्ति को ये सार्थकतया प्रतिपादन करती है गोपियां, केवल आकर्षण करती नहीं है। एक बार जिसको जिसको आकर्षण कर लेते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप राशि को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए चौराग्र गण्यं पुरुषं नमामि कहते हैं। तो ये पुराण में ये वचन है, श्री कृष्ण नाम समस्त पाप राशि को विनाशन करने में सर्वथा समर्थ है। मधुर मधुर में तत् मंगलं मंगलानाम, मधुर मधुर में तत् मंगलं मंगलानाम, सकल निगम मल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा, सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा, भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। मधुर मधुर में तत् मंगलं मंगलानाम, श्री कृष्ण नाम अत्यंत मधुर है, मंगलों से मंगल है। सकल निगम बल्ली सत्फलम, समस्त वेद रूप लताओं का उत्तम फल है। चित स्वरूपम, और साक्षात चिदानंद स्वरूप है। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा, चाहे श्रद्धा से हो हेला से हो, एक बार भी उच्चारण करने से हे भृगुवर नरमात्रम तारये कृष्ण नाम, कृष्ण नाम में प्रत्येक प्राणी के पाप राशियों को दग्धीभूत करने की अपूर्व क्षमता निहित है। तो आगे श्री नाम कौमुदी भगवान नाम कौमुदी ग्रंथ में लक्ष्मीधराचार्य जी का है, देखिए दिव्य श्लोक है जिसमें कृष्ण नाम की जो अपूर्व महिमा को बताते हैं। आकृष्टे कृतचेतसाम उच्चाटनं चांहसाम, आचंडाल ममूक लोक सुलभो वश्यश्च मुक्ति स्त्रियः, नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनादीक्षते, मंत्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्रीकृष्ण नामात्मक, मंत्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्रीकृष्ण नामात्मक। लक्ष्मीधराचार्य जी अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से जिस नाम भगवान नाम कौमुदी ग्रंथ में मीमांसा न्यायों के आधार पर भगवान नाम के विचित्र शक्तियों का निरूपण किए गए। वहां का यह श्लोक है कि आकृष्टि कृतचेतसाम, जो कृतचेता व्यक्तिगण है उनको आकर्षण करने की अपूर्व क्षमता भगवान श्री कृष्ण नाम में है। जो कर्षति आकर्षति, इस नाम का पहले कहते हैं आकृष्टि कृतचेतसाम, उच्चाटनम चांगसाम, अंग कहते अपराध को, अपराधों को उच्चाटन करने वाला है। आचंडाल ममूक लोक सुलभ, आचंडाल चंड ब्राह्मण से लेकर चंडाल पर्यंत सबका सामर्थ्य है, सबकी योग्यता है भगवान नाम कीर्तन करने के लिए, भगवान नाम स्मरण करने के लिए। भगवान नाम स्मरण करने के लिए किसी को भी निषेध नहीं है, केवल अमूक लोक सुलभ, जो मूक नहीं है। अगर मूकता है, जिह्वेंद्रिय में बोलने की सामर्थ्य नहीं है, वो तो भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करने के लिए क्षमता से रहता है। वो तो अंतर से स्मरण कर सकता है, लेकिन ये नाम को
स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं करता, इसलिए कहते हैं अमूक लोक सुलभ। जो मूक नहीं है, जो गूंगा नहीं है, वो उस, लेकिन कोई भी चाहे ब्राह्मण से लेकर के चंडाल तक, मूर्ख से लेकर विद्वान तक, कोई भी हो, उसके लिए भगवान का नाम सुलभ है। वश्यश्च मुक्ति स्त्रिय, और इतना सुलभ होने पर भी इसकी महिमा में कोई कमी नहीं है। मुक्ति स्त्री, मुक्ति लक्ष्मी जिसके वशीभूत होकर रहती है, भगवान नाम के जप से, संकीर्तन से मुक्ति लक्ष्मी स्वयं आकर के वर्ण करती है। वश्यश्च मुक्ति स्त्रिय नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरस्तर्यान्वनागिख्यते। मंत्रों की सिद्धि के लिए जो दीक्षा, दक्षिणा, पुरस्तर्या इत्यादि विभिन्न अंगों का साथ मंत्र का अनुष्ठान करने से मंत्र में साफल्य उपलब्ध होता है। लेकिन नामात्मक जो मंत्र कृष्ण मंत्र है, श्री कृष्ण नाम है, उस नाम की सिद्धि के लिए कोई दीक्षा, दक्षिणा, पुरस्तर्या किसी की अपेक्षा नहीं। इसका अर्थ नहीं कि दीक्षा लेने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा के बिना भी भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि ये नाम तो सिद्ध हो जाते हैं। नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरस्चर्यां मनागिच्यते मंत्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मक। ये तो श्री कृष्ण जो शब्द है, ये तो मंत्र है। चाहे इसमें बीजाक्षर न हो, इसमें कोई अग्निशक्ति न हो, इसमें कोई न हो, लेकिन ये कृष्ण ये जो मंत्र है, मंत्रोयम रसना स्पृगेव, नाम रसना को स्पर्श करते ही कृष्ण नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है। ये फलती श्री कृष्ण नामात्मक, कृष्ण नाम की अद्भुत महिमा ये लक्ष्मीधराचार्य जी भगवान नाम को में इस तरह व्यक्त की। आकृष्टि कृतचेतसा मुच्चाटनं चांहसाम आचंडाल ममूकलोक सुलभो वश्यश्च मुक्ति स्त्रियः नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनागिख्यते मंत्रोऽयं रसनास्पृगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। और जो महाभारत में श्री पितामह भीष्म जी जो श्री कृष्ण नाम का महत्व कहे, एक बार चर्चा भी की गई थी। ये एक बार श्री कृष्ण को किया गया प्रणाम दशाश्वमेध यज्ञों से भी बढ़कर है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा बभूथे न तुल्य। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। श्री कृष्ण के लिए एक बार किया गया भी प्रणाम, दश अश्वमेध यज्ञों का जो अवभूत स्नान है, यज्ञ की समाप्ति में अब जो स्नान किया जाता है, जिससे यज्ञ पूर्णांग होता है, उस स्नान का नाम है अवभूत स्नान। तो 10 अवभूत यज्ञ करने के बाद, अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो अवभूत स्नान किया जाता है, उसके समान है एक कृष्ण नाम। ये कोई अर्थवाद नहीं है, नाम की जो महिमा शास्त्र में कहा गया है उसी के आधार पर हम जो कह रहे हैं। और हम कभी भी सोचेंगे कि ये तो नाम के महत्व को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, ये तो नाम में अपराध होता है जिसका स्वरूप अर्थवाद। तो भगवान के नाम के इतना महत्व है जितना कहने पर ही कम है, क्योंकि नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद वस्तु भगवान के साथ अभिन्नता है नाम की। जो नाम की महत्व को उपलब्धि नहीं कर पा रहे हम, तो यह हमारी कमी है, हमारी दुर्बलता है। लेकिन भगवान का नाम भगवान के से अभिन्न है। गोस्वामी जी तो नाम भगवान से बढ़कर नाम का महत्व कहते हैं। स्वयं राम भी अपने नाम के महत्व नहीं कह सकते, इसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं। तो इसलिए जो ये नाम की महत्व जो कह रहे हैं कि 10 अश्वमेध यज्ञ के अभूत स्नान का जो फल है, भगवान को एक बार कृष्णाय नमः कहने से उतना फल है। आगे भीष्म जी कहते हैं महाभारत में, नहीं समान नहीं कह सकते, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का फल तो स्वर्ग लाभ होता है, और स्वर्ग में पुण्य भोग के बाद पुनः नर शरीर में पृथ्वी में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जबकि कृष्ण नाम से एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने से ये पुनः जन्म ग्रहण करने की, मातृ गर्भ में आने की, मातृगर्भ समागमन की परंपरा से व्यक्ति कृष्ण प्रणामी छूट जाता है।
एकोऽपि कृष्णस्य कृतप्रणामो दशाश्वमेधा बभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसी तरह जो श्री कृष्ण नाम का एक कृष्ण वर्ण को लेकर के और आकर्षकत्व को लेकर के और पाप विनाशकत्व को लेकर के कर्षति भक्त चित्तम कर्षति विनाशयति पापानि इति, ये इस तरह तीन व्युत्पत्ति बताए। और आगे एक निर्वचन टीकाकारों ने किए कि कृषि भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्णैत्यभिधीयते। इसमें निर्वचन करके कृषि कृषि धातु जो है ये सत्ता का वाचक है। कृषि भूवाचक शब्द परम सत्ता को, जो मूल सत्ता है, जिसको नाभावो विद्यते सतः कहा गया। सत्ता जो मूल सत्ता है, जिसकी सत्ता से संपूर्ण चराचर में सत्ता परिव्याप्त है, उस मूलभूत सत्ता को कृषि शब्द से कहा गया। कृष्ण कृषि भूवाचक शब्द अणश्च निर्वृतिवाचक, निर्वृत्ति का अर्थ है आनंद। ण शब्द आनंद का, दिव्य आनंद के वाचक है, जिसके आनंद के अंश से एक बूंद से ही संपूर्ण चराचर आनंदित तो होता है। वो जो आनंद का जो मूल तत्व है उसको ण शब्द से कहते हैं। और दोनों को जोड़ने से तयोर ऐक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, परम सत्ता और परम आनंद दोनों का संयोग होने से सच्चिदानंद जो पर ब्रह्म है उनको कृष्ण शब्द से कहा जाता है। ये इस तरह ये तंत्र का वचन बता करके कुशरी भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोर ऐक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, इस वचन से सच्चिदानंद सांद्र पर ब्रह्म को कृष्ण शब्द से कहा गया कहते हैं। तो इस कृष्ण शब्द कृष्ण शब्द में, कृष्ण नाम में ही समस्त आनंदों का निधान है। इसको श्री रूप गोस्वामी जी अपने कृष्ण नाम की महिमा कहते हुए कहे हैं, तुंडे तांडविनीं रतिं वितनुते तुंडा बलि लब्धये कर्ण क्रोड करम विनिं घटयते कर्णार्बुदेभ्यस्पृहाम् चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी नो जाने जनिता कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, चेत ये तुंडे तांडविनीं रतिं वितनुते तुंडा बलि लब्धये। जब श्री कृष्ण नाम प्रेमासक्त नामानंद निमग्न साधक कृष्ण नाम का उच्चारण करता है तो इतने आनंद का अनुभव करता है, वो सोचता है कि एक मुख से कृष्ण नाम का आस्वादन करके मुझे तृप्ति नहीं मिलती है, ये तो मुझे तुंडावली तुंड समूह चाहिए, मुख समूह चाहिए, तो इससे मुझे कुछ आनंद तृप्ति मिलेगी। और जब ये दिव्य कृष्ण नाम जब कर्ण कुहर में प्रविष्ट होते हैं, कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी, जब कर्ण क्रोड़ में प्रविष्ट होते हैं, ये घटयति कर्णार्बुदेभ्यस्पृहाम्, अर्बुद अर्बुद असंख्य कर्ण प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। एक कर्ण में भगवान के दिव्य नाम को सुनने से तृप्ति नहीं मिलती है, लाखों कर्ण अर्बुद कर्ण करोड़ कर्ण होने से कहीं तृप्ति मिल सकती है। और कहते चेत प्रांगण संगिनी जनयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, जब चित्त प्रांगण के संगिनी होते हैं तो ये जो कृष्णेति वर्ण द्वयी, ये दोनों वर्ण सर्वेन्द्रियाणाम कृतिं विजयते, समस्त इंद्रियों के व्यापार को स्तब्ध कर देते हैं और चित्त में स्फुरित होते हैं। क्योंकि जो मन है ये तो इंद्रियाणि परान्या इंद्रियेभ्यः परं मनः, ये वैज्ञानिकता इसमें है कि जब मन आनंदित हो जाता है तो अपने आप समस्त इंद्रियों की क्रियाएं स्तब्धीभूत हो जाती हैं। जब तक मन आनंद नहीं होता है तब वो सब इंद्रिय उधर उधर दौड़ने लगते हैं, लेकिन जब मन आनंद हो जाता है, आनंद को प्राप्त करके जब मन स्तब्ध हो जाता है तो समस्त इंद्रिय उस आनंद को आस्वादन करते हुए मन के आधिपत्य में स्तब्ध हो जाते हैं।
तो चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति, समस्त इंद्रियों की कृति को, व्यापार को ये पराभूत कर करके जब चित्त में श्री कृष्ण नाम प्रविष्ट होते हैं, ये चित्त में उद्वेलित होते हैं, चित्त में ये आनंद रस सागर में चित्त को निमज्जित कर देते हैं। तो कहते हैं नो जाने जनिता कियत भी रमते कृष्णेति वर्ण द्वयी, कृष्ण ये दोनों वर्ण कितने अमृत से, कितने अमृत पारावारों से, कितने अमृत महोषधि से, अमृत के खनि से निकले हैं, मैं ही नहीं जानता हूं। तुंडे तांडवी निम्रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम विनिघटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्ण द्वयी। तो श्री कृष्ण नाम की जो अपूर्व अचिंत्य इस आनंद धारा को लक्ष्य करते हुए श्री शिक्षाष्टकेश्वर महाप्रभु कहते हैं कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोत्कृष्ट होकर के सर्वोत्कर्ष स्थल में पहुंच करके विजय लाभ कर रहे हैं। कैसे ना, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद समुद्र को जो पग पग पर बढ़ाने वाले, और पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत को आस्वादन कराने वाले हैं। सर्वात्म स्नपनम, संपूर्ण मनो बुद्धि इंद्रिय शरीर आत्मा का जिससे स्नान हो जाता है। इस तरह परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण जो मंत्र नाम जो कुछ भूवाचक शब्द नश्च निर्भृतिवाचक तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो कृष्ण नाम में जो परम सत्ता और परम आनंद का समाहार है, ये यथार्थ है। इस तरह जो गर्गाचार्य जी इदानी कृष्णताम गतः, अभी कृष्णता को प्राप्त हुए हैं, इतना कह करके भगवान के नाम की संपूर्ण ऐश्वर्य में निरुक्ति न करते हुए गर्गाचार्य जी नंद बाबा को केवल विभिन्न युगों में विभिन्न वर्ण इनका होता था, इस युग में ये कृष्णता को प्राप्त हुए। क्योंकि गर्गाचार्य जी भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य को व्यक्त करके नंद बाबा की जो वात्सल्य प्रीति है उसमें अड़चन डालना नहीं चाहते थे। जबकि नंद बाबा की प्रीति इतना गंभीर है कि कितना ऐश्वर्य सुनने पर ही प्रीति में बाधा नहीं आती है, फिर भी गर्गाचार्य जी लोक लीला से यशोदा जी की, नंद बाबा की, रोहिणी माता की जो विशुद्ध वात्सल्य ममता में, वात्सल्यमय प्रीति में कोई बाधा न डालने के लिए केवल इन तुम्हारे पुत्र के अन्य युगों में ये नाम थे शुक्ल रक्त और पीत, इस युग में ये कृष्णता को प्राप्त हुए। कृष्णता कहने से ये सारे निरुक्तियां वर्ण वर्ण से लेकर के आकर्षकत्व, पाप विनाशकत्व और सच्चिदानंद रूपत्व, जितने भी निर्वचन है सारे निर्वचन इसमें आ जाते हैं। इस तरह एक नाम का निर्वचन हुआ और आगे नंद बाबा जी के सामने और अन्य नामों का निर्वचन करते हुए गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार को पूरा करेंगे। तो आप सभी की अनुकंपा होने से, भगवान की दिव्य कृपा होने से हम आगामी दिवस में नामकरण संस्कार के जो अवशिष्ट प्रसंग है उसको पूरा करेंगे। तब अभी आप सभी के चरणों में पुनः पुनः प्रणति विज्ञापन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भगवान के दिव्य मंगलमय नामों को उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। नमो नमः। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। राधे राधे।